नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष, अल्जीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन घाटी परियोजना और भी बहुत कुछ। अफेयर्स 8 सितंबर से 15 सितंबर 2024। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के अवसरों पर चर्चा की। इस बातचीत में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें बाराका परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें पिछले महीने की 19 तारीख को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया। यह टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानों में भी आसानी से चल सकता है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश नौसेना के कप्तान आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अंडमान द्वीप समूह का सर्वेक्षण किया था। क्या आप जानते हैं 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। अमेरिका ने भारत को हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय बेचने का निर्णय लिया है। सोनोबॉय एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर है, जिन्हें पानी के नीचे की आवाज को रिमोट प्रोसेसर तक रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2024 9 से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलाला में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है। क्या आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसने क्रीमियन युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उसने कॉन्स्टेंटिनोपोल में घायल सैनिकों की देखभाल का आयोजन किया। वह एक सांख्यिकीविद भी थी और पोलर एरिया डायग्राम के उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे नाइटिंगेल रोज डायग्राम भी कहा जाता है। भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास
काकाडू 2024 में भाग ले रही है, जो 7 से 20 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के अभ्यास का विषय विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर में 7/9/24 को स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। श्रेणी 1 10 लाख से अधिक आबादी से सूरत, जबलपुर और आगरा को, श्रेणी 2 से यानी कि 3 से 10 लाख के बीच की आबादी को से फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, और श्रेणी 3 से यानी कि 3 लाख से कम जनसंख्या रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को पुरस्कार प्रदान किए गए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कर्नाटक के प्रमुख तटवर्ती स्थानों मालपे और मुल्की के नाम पर 2 पनडुब्बी रोधी जहाजों का शुभारंभ किया गया। ये पनडुब्बी रोधी पोत उथले पानी में काम करने में सक्षम है। कला और संस्कृति। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेल बोगी का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री श्री फिलेमोन यांग को 79वें सत्र के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में चुना। वह कैमरून के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है। नेपाली दूतावास के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह की बैठक के दौरान इस सिलसिले में दस्तावेज का आदान प्रदान किया गया। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की 111वीं जयंती 8 सितंबर को पूरे नेपाल में मनाई गई। उन्होंने 1946 ईस्वी में भारत में अपने निर्वासन के दौरान तत्कालीन निरंकुश राणा शासन को समाप्त करने के लिए नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का नेतृत्व किया। साल 1959 के आम चुनावों में कांग्रेस के 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद बीपी कोइराला पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। अल्जीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अब्देलमजिद तेब्बोने को विजयी घोषित किया गया है। आधिकारिक परिणामों के अनुसार श्री तेब्बोने को 95%, अब्दुल अली हसनी चेरिफ को 3% और यूसुफ ओचिचे को 2% वोट मिले हैं। चुनाव में कुल 48% मतदान हुआ था। क्या आप जानते हैं अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया का राष्ट्रीय पशु फेनिक लोमड़ी है, जो दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी है। 2019 में अल्जीरिया मॉरिशस के बाद आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया। देश की राजधानी अल्जियर्स को इसकी सफेदी वाली इमारतों के कारण अल्गेला ब्लांचे या अल्जीरियर्स द वाइट के रूप में जाना जाता है। अल्जीरिया की मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने की 21 तारीख को डेलावेयर में क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। क्वाड 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक राजनयिक साझेदारी का संगठन है।
अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा? क्या आप जानते हैं डेलावेयर का नाम एक अंग्रेजी गवर्नर थॉमस वेस्ट तीसरे बैरन डेलावेयर के नाम पर रखा गया था। डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की पुष्टि करने वाला पहला राज्य था और इसलिए इसे फर्स्ट स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। रूस के प्रशांत बेड़े और चीनी नौसेना के युद्धपोतों ने संयुक्त नौसेना अभ्यास महासागर ओशन 2024 के हिस्से के रूप में जापान सागर, भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक समुद्रों के साथ-साथ प्रशांत और आर्कटिक महासागरों में मिसाइल और तोपखाने की गोलीबारी का अभ्यास किया। वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज ने अपने देश से भागने के बाद स्पेन में शरण मांगी है। वेनेजुएला में उनके खिलाफ जुलाई में हुए विवादित राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित आतंकवाद, साजिश और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्पेसएक्स क्रू पोलारिस डॉन 5 दिनों तक कक्षा में रहने के बाद 15 सितंबर को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया। यह दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा थी। ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगस तट पर उतरा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन और एक अरबपति उद्यमी स्कॉट पोटेट, अमेरिकी वायुसेना के एक सेवानिवृत्त पायलट और स्पेसएक्स की 2 महिला इंजीनियर अन्ना मेनन और सारा गिल्स थे। जेरेड इसाकमैन और सारा गिल्स ने गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहला स्पेस वॉक किया। आप जानते हैं पोलारिस डॉन मिशन के चालक दल की सदस्य सारा गिल्स एक वायलिन वादक हैं और उन्होंने स्टारलिंक द्वारा प्रदान किए गए इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित होने वाले ग्रह भर में कई ऑर्केस्ट्रा समूहों के साथ संगीत कार्यक्रम में जॉन विलियम्स द्वारा रे की थीम बजाई। मिशन मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। बाजार और अर्थव्यवस्था। मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड के सहयोग से जेनसोल इंजीनियरिंग ने पुणे में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन घाटी परियोजना स्थापित करने का अनुबंध हासिल किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर लॉन्च करेंगे, जो देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और बढ़ावा देने के लिए एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। खेलकूद। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर फ्लशिंग मिडोज में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। बेलारूस की आरना सबलेंका ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर महिला एकल में अपना पहला यूएस ओपन चैंपियनशिप जीत लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन सुश्री शीतल देवी और श्री राकेश कुमार को दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।